राधा रानी की जय हो वृंदावन धाम की। मेरे बांके बिहारी लाल की जय हो यमुना रस रानी की। एक दिन राधा रानी अपनी सखियों के साथ बैठी हैं। राधा रानी की कई सखी होती हैं। एक साधारण सखी होती है, एक प्रिय नरम सखी होती है, एक मंजरी होती है, एक किंकरी होती है। ये ऐसी दासियां हैं। किंकरी और मंजरी तो ऐसी दासी हैं जो राधा रानी के अलावा कृष्ण तक का भजन नहीं करती। उनको कृष्ण तक का भजन करना श्री राधा रानी की सेवा में बाधा लगता है। इसलिए कह रहे हैं कि सारी सखियां बैठी बैठी राधा रानी को बीच में बिठाती हैं और सुंदर वार्तालाप करती हैं। पूछ रही हैं सखी मंजरी राधा रानी से, राधा रानी, हम तो दासी हैं, हम तो नज़र उठाकर कान्हा को देखते भी नहीं हैं, पर आप तो कृष्ण का दर्शन करती हैं तो हम नहीं देख सकती हैं। लेकिन किशोरी जी, आप हमें जरा थोड़ा सा बता दीजिए, प्रभु के अंग कैसे हैं, उनका स्वरूप कैसा है। आप बता दोगी, हम सुनकर बस तृप्त हो जाएंगे। हमें लगेगा हमने दर्शन कर लिया ठाकुर जी के। राधा रानी ने कहा कुछ भी नहीं। राधा रानी सभी सहचरियों को बात को सुनकर अश्रुपात करने लगी, रोने लगी। सखियों ने पूछा, क्यों श्री जी, कोई हमसे भूल हो गई है? हमें क्षमा कर दीजिए, लगता है हमने कुछ गलत प्रश्न पूछ लिया है। हे श्री जी, हमें माफ़ कर दीजिए, हम कुछ नहीं पूछ रहे आपसे, आप कुछ मत बताइए, आपकी जैसी इच्छा। श्री राधा रानी कहती हैं, नहीं नहीं, मैं तुम्हारी बातों पर नहीं रो रही, अपने दुर्भाग्य पर रो रही हूँ। क्योंकि श्री जी, ऐसा आप क्यों कह रही हैं? आपका कैसा दुर्भाग्य? तुम कहती हो भगवान के अंगों को बता दो। मैं ऐसी दुर्भागिनी हूँ, मैंने आज तक श्री लाल जी के अंगों को देखा ही नहीं। सखियाँ बोली, किशोरी जी, कैसी झूठी बात करती हैं आप, दिन रात तो कान्हा जी के साथ निकुंज में निवास करती हुई। ये ब्रज की कथा केवल ब्रज में ही सुनी जा सकती है, ये रसिकों की कथा है। सखियाँ कहती हैं, हे किशोरी जी, आप दिन रात कृष्ण जी के साथ निकुंज में निवास करती हैं, आप उनको देखी नहीं? ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता, आपने उनके अंगों का दर्शन किया ही ना हो। सूरदास जी ने गाया, मैं पचिहारी रही रही बहु तेरे, एकहु अंग न नीको हेरो। मैं बहुत पछियारी, मैं बहुत प्रयास किया कि श्री ठाकुर जी के अंगों का दर्शन करूं, पर मैं कर नहीं पाती। क्यों नहीं कर पाती? राधा जी बोली, छिन ही में भर आवत पानी, श्याम स्वरूप कहाँ कित जानी। राधा रानी कहती हैं, मैं देखती तो हूँ, दर्शन तो करती हूँ, पर दर्शन करते करते क्षण में ही मेरी आंख भर आती हैं। आंखों में अश्रु आने के कारण मैं कृष्ण जी के अंगों का दर्शन नहीं कर पाती। आंख खुली रह जाती हैं और हृदय अश्रु के रूप में, गलगल के रूप में बाहर आ जाता है। राधा रानी कहती हैं, नयन दो, अरे भैया देखो कितना अन्याय किया है इस विधाता ने हमारे साथ। नयन दो छवि अमित अगाधा, नयन दो हैं और छवि कैसी। नयन दो छवि अमित अगाधा, तापर पलक करती हैं बाधा। अरे सखी, क्या बताऊं, नैन सिर्फ दो हैं, छवि कृष्ण के अंग एक एक रस से भरा है और ऊपर से पलकें बार बार बाधा करती हैं। मैं तो उस ब्रह्मा को क्या कहूँ। वो राधा जी ब्रह्मा जी को जड़ कह रही हैं। क्या कर दिया इस कमल के विधाता ने, क्या कर दिया इस ब्रह्मा ने। ब्रह्मा जी को वो मूर्ख बता रही हैं। इनको, ब्रह्मा जी को सृष्टि बनानी नहीं आई, दो आँख बना दी, उस पर भी ये पलकें बना दी जो बार बार गिरती हैं, प्रभु दर्शन में बाधा करती हैं। क्या बेवकूफ़ी की है इस ब्रह्मा ने। सखी बोली कि अब क्या होगा राधा रानी। राधा रानी बोली, अब हम सरकार अपनी बनाएंगे, सृष्टि हम बनाएंगे। जो ब्रज दीनो जन्म हमारो, देखन को मनमोहन प्यारो। तो कत नयन दिए पठ दोऊ, विधि सम निठुर और नहीं कोहू। ब्रज में जन्म दिया है, ब्रज धाम में जन्म दिया है, और दो नैन देकर इस विधाता से निष्ठुर व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता। मैं क्या करूँगी।
राधा जी बोलती हैं, जो विहना को बस करे पाऊँ, तो मैं पद्धति कछु और चलाऊँ। मेरे हाथों में आ गया तो मैं कुछ और पद्धति चलाऊंगी। सखी कहती हैं, कौन सी पद्धति राधा रानी बोलती हैं, रोम रोम प्रति नयन बनाऊं, एकटक रहे पलक नहीं लावे। तब कछु कहो होए सखी तेरो, पूरन होए मनोरथ तेरो। जब हमारी सरकार बनेगी तो मैं क्या करूंगी? राधा रानी कहती हैं, एक एक रोम में एक एक नयन बनाऊंगी। जब मेरे एक एक रोम में एक एक नयन बनेगा, तब जाकर हे सखी मैं तेरी इस इच्छा को पूरा कर पाऊंगी। मैं कृष्ण जी के एक एक अंग को देख पाऊंगी। तभी मैं तुमको बता पाऊंगी कि कृष्ण जी का स्वरूप कैसा है। अभी इन दो आंखों से मैं नहीं बता सकती। श्री राधे श्री राधे श्री राधे।